नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जो हम लोग अपनी करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं, जो करंट अफेयर एजुकेशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो हम लोग अल्टरनेट डे पर क्लासेस कर रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चा नहीं देख रहा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपके कोई भी एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में आपको ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एनराइज्ड टेक्स्ट बुक क्या है, ठीक है। और उस लोगों को तो पता होगा क्या होती हैं। इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे प्रबंध पोर्टल क्या है और ये क्यों बनाया गया और कैसे इस पर काम करते हैं टीचर्स, ठीक है। तो ये जो आपकी परीक्षाएं हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, इसके अलावा DSSB की है, TGT PGT UGC नेट में जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है और ICT वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में JVT की वैकेंसी निकली हुई है या फिर कोई भी अदर आपका टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन और ये PDF आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि दीक्षा ऐप है, वहाँ पे इस चीज़ की प्रबंध किया गया है। ये मेन QR कोड वाली बुक होती हैं। आप कोई भी यहाँ पे देख सकते हैं QR कोड स्कैन करेंगे तो आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप में कहीं भी बुक जो भी है उसको पढ़ सकते हैं और इसका पूरी इंडिया में कहीं भी कैसे भी आप इस चीज़ से पढ़ सकते हैं। तो ये जो ETV बुक्स हैं इनका क्या काम है, कैसे ये वर्क करती है हम लोग देखेंगे और कैसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ETV QR कोड एम्बेडेड पाठ्य पुस्तकें हैं, मतलब QR कोड है, एक QR कोड के माध्यम से आप अपने कंटेंट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये कुछ नए टर्म ही यूज हुए हैं जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होते हैं। मेन जो टीचर्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं, जिनको पता होता है, बाकी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो ये हितधारक QR कोड को स्कैन करके डिजिटल सामग्री तक पहुँच सकता है। मतलब आप QR कोड स्कैन करेंगे, जैसे आप पेटीएम वगैरह चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं तो QR कोड स्कैन करते हैं, आप पेमेंट कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये पूरा प्रबंध रखा गया है, ठीक है। तो ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस लिए बनाई गई है, ब्रिजिंग ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड बाय एनराइजिंग टेक्स्ट बुक फॉर डाइवर्स पर्पज। अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं। इसमें क्या है कि कोई भी बच्चे हैं अगर कहीं से बुक्स नहीं ले पा रहे हैं या कुछ भी है, कोई भी दिक्कत है उनको, तो QR कोड स्कैन करके वो अपनी सामग्री पढ़ सकते हैं, अपनी सामग्री देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन के रिसोर्स भी वहाँ पे होंगे, प्रैक्टिकल रिसोर्स होंगे, एक्सपीरियंशियल रिसोर्स, मतलब जैसे आपको कोई लैब वगैरह का चीज़ें देखनी है तो वीडियो के द्वारा प्रॉपर वैसे बताया जाएगा, ठीक है। टीचर के रिसोर्स हैं, इसमें डाउट रिजोल्यूशन है, आपको कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। अब जैसे ये बुक है यहाँ पे दिखाई गई, यहाँ पे एक QR कोड है, ठीक है। तो इसको आप स्कैन करेंगे तो अपने मोबाइल में सीधे डिजिटल बुक आप देख पाएंगे, ठीक है। और क्या, इंस्टेंट रिलीवेंट ट्रस्टेड हेल्प एनराइज्ड टेक्स्ट बुक विथ QR कोड्स, मतलब तुरंत आपको सामग्री मिलेगी। इसके बाद बहुत ही कन्वीनियंट है, कोई इसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे ना। और इस सबको इसमें रखे, जो आपका दीक्षा ऐप है हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो वहाँ पे इस सब की बात की गई, वहाँ पे भी हम लोगों ने इसकी बात की थी, ठीक है। ये कंटेंट स्टूडेंट और टीचर को कनेक्ट करता है, FLN है, वर्चुअल लैब है, आपके एडल्ट एजुकेशन सबको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है और सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो जब हम लोग QR कोड स्कैन करेंगे तो हमको डिजिटल टेक्स्ट बुक मिलेगी। DTV पारंपरिक मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, जिन्हें ई पाठ्य पुस्तक या ई पाठ्य पुस्तक के रूप में जाना जाता है, ई टेक्स्ट बुक या टेक्स्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग QR से ई पाठ्य मतलब अपने फ़ोन में पुस्तक देख सकते हैं। उन्हें संगत डिवाइस के माध्यम से डाउनलोड, प्रिंट या ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। उन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता है, प्रिंट भी किया जा सकता है, या फिर ऑनलाइन आप देखना चाहते हैं तो वो भी, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके रिसोर्स यहाँ पे दिखाए गए कौन कौन से हैं, जैसे आपको वीडियो है, ऑडियो वहाँ पे मिलेगा, संगीत, ध्वनि प्रभाव, मतलब जैसे जो आपके ग्राफिक्स होते हैं उस प्रकार की भी चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद मीडिया के द्वारा बहुत ही इंटरेक्टिव वे में चीज़ें सारी उसमें दिखाई गई हैं, ठीक है।
इसका उपयोग अकेले या संयोजन में किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। अब इसका मेन देखो यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे कैसे कौन कौन लोग इससे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे एक टीचर और स्टूडेंट के कोर्स दिए गए, जो आपका दीक्षा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ही इसका प्रबंध किया गया है। ठीक है, इसका लेसन प्लान है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन है, मूल्यांकन और एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करवाना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें। इसके बाद वर्चुअल लैब है, आप जैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते हैं या फिजिक्स की कोई चीज़ें हैं तो वो पूरी वर्चुअल लैब दिखाएगी, आप वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट आपको देखना है, ठीक है, तो वहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर उस तरीके से जैसे आप एक लैब में काम करेंगे उसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें उसमें बताई जाए। AR VR का क्या मतलब है, पूरा आपको 3D, जब आप एक देखते होंगे जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है वर्चुअल रियलिटी, मतलब कोई भी आपको स्पेक्स ऐसा दे दिया जाता है जिससे आपको लगता है कि आप भी उस चीज़ में शामिल हैं। इस प्रकार की चीज़ें होंगी। और मेन स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, इन सब के लिए ये बनाया गया है, जिसमें इमेजेस भी होंगी, ऑडियो वीडियो क्लिप्स होंगी, इंटरेक्टिव गेम है, वर्कशीट है, पेरेंट हैंडबुक है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डिसेबल्ड चाइल्ड है, स्पेशल नीड, जिनको स्पेशल नीड की आवश्यकता है बच्चों को, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रबंध रखे गए हैं। तो ये पूरा है सिस्टम, आप इससे सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए क्या, जैसे ऐसे क्लासेस होंगी वहाँ पे, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये साइन लैंग्वेज का यूज़ करके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये टीचर्स भी उसी प्रकार से पढ़े हुए होते हैं और पीछे बैकग्राउंड में जो भी वो बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। तो क्या होगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को और अच्छे से अपनी भी क्रिएटिविटी उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे जो यूज़ किया गया है UDL, तो इसको भी बता दें, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, इस प्रकार से ये डिज़ाइन पूरा फ्रेमवर्क किया गया है। ठीक, और इस दीक्षा जो ऐप है उसमें कैसे यूज कर सकते हैं, मोबाइल के द्वारा भी आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन दीक्षा का डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके बाद पोर्टल, जो दीक्षा पोर्टल, जब मैंने दीक्षा पढ़ाया था आपको पोर्टल ओपन करके भी दिखाया था, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद QR कोड, तो ये सारी सुविधाएं दीक्षा ऐप में दी गई हैं। ठीक है, तो ये है, जैसे आप पहले डाउनलोड करेंगे दीक्षा ऐप को अपने डिवाइस पे, लैपटॉप में या कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल पे। इसके बाद क्लिक ऑन स्कैनर ऑन दीक्षा ऐप, इसके बाद स्कैन करेंगे QR कोड, तो आपकी जो भी कंटेंट है इस प्रकार से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑडियो वीडियो वर्चुअल लैब सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है, तो ये था आपकी इनराइज्ड बुक, मतलब जो QR कोड के आधारित चीज़ें दिखाई गई हैं, डिजिटल कंटेंट आपको कैसे दिया जाएगा वो। ठीक है, वो सिंपल सा है, आप केवल बस एक दो बार देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रबंध पोर्टल। अब ये कोविड के टाइम पे स्कूल से बच्चे बहुत ड्रॉप आउट भी हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो उसी टाइम पे प्रबंध एक ओपन किया गया था पोर्टल। मेन ये टीचर्स के लिए है और किसके अंदर किया गया था, ये समग्र शिक्षा अभियान जो चलता है उसके अंदर ये चीज़ें की गई थी। इसमें क्या है कि जो टीचर्स हैं, ठीक है, जिस भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जहाँ भी गवर्नमेंट में, KVS में, NVS में, कहीं भी, तो प्रबंध पोर्टल में उनका पूरा प्रोफाइल बना होगा। फिर आप उनके स्कूल में जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, मान लो कितने बच्चे हैं, कितने बोर्ड हैं और कितनी लैब हैं, ठीक है, लाइब्रेरी है, तो स्कूल में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है सबका फ़ोटो वो भेजेंगे और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको भी मेंशन करेंगे। सारी इस प्रकार का सिस्टम एक बनाया गया है, मतलब एक प्रबंध किया जाएगा। कहीं पे अगर कोई चीज़ की कमी है तो तुरंत उसको वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको प्रबंध का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट्स एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब बजट से लेके, इसके बाद आपकी जो ब्लैक बोर्ड है, देखो ये टीचर हैं, यहाँ पे सारी ये बताएंगे, वहाँ पे पूरा डेटा फिल करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। ठीक है, और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। तो ये किसके अंडर में, सबसे मेन बात है समग्र शिक्षा के अंदर ये चलाया गया है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर कोविड महामारी के कारण बच्चों के डेटा को संकलित करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। ठीक है, जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, किस वजह से हो रहे हैं, क्या कारण है, क्या चीज़ें हम लोग और कर सकते हैं, उन सबका प्रबंध करने के लिए ये प्रबंध पोर्टल ओपन किया गया है।
एकत्रित डेटा को समग्र शिक्षा के प्रबंध पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मैप किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे सारा डेटा रहेगा, उसके हिसाब से सारी चीज़ें करी जाएंगी, जिस भी चीज़ की आवश्यकता है। अगर कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक, प्रबंध, प्रोजेक्ट, मूल्यांकन, बजटिंग, उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग सिस्टम दक्षता बढ़ाने, स्कूली शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना, समग्र शिक्षा के लिए कार्यान्वयन को प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक कदम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब मूल्यांकन किया जाएगा, बजट का क्या प्रावधान है, कितने बजट और लगाया जा सकता है। ठीक है, इसका जो भी डेटा है, फिजिकल चीज़ें जो भी हैं स्कूल में, जैसे मैंने आपको बताया लैब है, लाइब्रेरी है, स्टेशनरी का कुछ भी है, जैसे अगर रेजिडेंशियल स्कूल है तो वहाँ पे हॉस्टल्स में सारी जो भी व्यवस्था है उन सब की चीज़ें का यहाँ पे सारे एक टीचर्स का पोर्टल प्रोफाइल बनेगा, उसमें वो सारी चीज़ों का फोटो प्लस बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों की कमी है। इसका उद्देश्य अनुमोदन, विज्ञप्ति, वित्तीय स्थिति के संबंध में सिस्टम को पारदर्शिता और सटीकता रखना है। ठीक है, कार्यान्वयन के लिए धन की वास्तविक आवश्यकता या अधिक सटीक आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय प्रबंध प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया था। मेन ये फाइनेंस से रिलेटेड भी है कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से फाइनेंस दिया जाएगा। फोकस क्या है इसका? मॉड्यूल के आधार से सरकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के साथ उपयुक्त प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, साथ ही 16 से 18 वर्ष आयु बच्चों के स्कूल से बाहर के जाने को ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए पहली बार 2021-22 में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब कोविड के दौरान जो बच्चे बाहर स्कूल से चले, बहुत से बच्चों ने स्कूल भी छोड़ दिया, इतना गैप वगैरह हो गया, तो उन सबको भी वापस लाने का प्रावधान रखा जाएगा। उनके लिए डिस्टेंस या ओपन कोर्स लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रबंध समझ में आ गया आपको, प्रबंध पोर्टल किस लिए है। ठीक है, और गूगल पे भी आप प्रबंध पोर्टल ऐसे ओपन करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा। तो मेन ये टीचर्स के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मेन आप इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके किस मंत्रालय में आता है और किसके अंडर ये चलाया गया है, कब इसकी स्कीम स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो और किन किन चीज़ों पे मेन फोकस किया गया है, बस इतना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मेन ये टीचर्स के लिए ही है, उनका ज़्यादा इसमें काम है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज आपको जो भी टॉपिक करवाया गया उसको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको PDF मिलेगा। इसके बाद यूट्यूब चैनल है, इसको भी ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे एकलव्य की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग जुड़ें। और किसी भी कंटेंट की आवश्यकता है, ठीक है, जो मतलब आसानी से आपको मिल जाता है वो छोड़ के, अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए और इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।